इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधास सागर जी महाराज की, चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री सौरभ जैन सिरसागंज से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा यह है कि जब हम किसी अच्छे साधु को अपना गुरु मान लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए उनके प्रति? तदनुरूप हमें ये विचार करना चाहिए कि हमने उनको गुरु स्वीकार किया है, क्या उन्होंने हमें शिष्य स्वीकार किया है? हमारी दृष्टि में वो गुरु हैं, क्या उनकी दृष्टि में हम शिष्य हैं? हमारी दृष्टि में जितने भी अच्छे गुरु हैं, क्या उनकी दृष्टि में हम अच्छे शिष्य हैं? हमारी दृष्टि में वो जितने आदर्श हैं, क्या वो उनकी दृष्टि में उन आदर्शों पर चलने योग्य आप हैं? हमें सबसे पहले ये प्रयास करना चाहिए। गुरु तो हमारा आदर्श है, क्या हम उन आदर्शों पर चलने की योग्यता हासिल की है? गुरु को हासिल करना सरल है, गुरु के आदर्शों पर चलने की योग्यता हासिल करना दुर्लभतम दुर्लभ है। बहुत बार हमें सच्चा गुरु मिला लेकिन हम सच्चे शिष्य न बन पाए। बहुत बार हमारे लिए एक ऐसी महाशक्ति मिली, हमें ऐसे प्रज्वलित अखंड रत्न दीपक मिले, लेकिन हम अपना दीप न जला पाए। तो हमें यही सबसे बड़ा विचार करना है। गुरु है तो क्या गुरु के गुण पाने की लालसा है कि मात पूजने की लालसा है? मात उनके प्रति आदर्शों की चलने का मन है कि उनके आदर्शों को ही मात मानना? सबसे बड़ी चूक होती है वहाँ। हर व्यक्ति को बहुत अच्छे माता पिता मिलते हैं लेकिन अच्छा बेटा नहीं बन पाता। अच्छे गुरु तो हमें बहुत बार मिले लेकिन हम अच्छे भक्त, अच्छे भगवान मिले, अच्छे भक्त नहीं बन पाए। तो हमें सबसे पहले सोचना है कि जिस गुरु को हम गुरु मानते हैं, क्या उनके गुण मेरे में हैं? क्या हम उन आदर्शों को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? क्या उनकी रकील के ऊपर हम चल पा रहे हैं? क्या उनके पद चिन्ह हमारा मार्ग बन चुके हैं? क्या उनके पद चिन्ह ही हमारे चिन्ह हैं, इंडिकेटर? जो व्यक्ति अपने गुरु के पद चिन्ह को इंडिकेटर मान लेता है जिंदगी का कि हमारी रास्ता वही है, आंख मेरी नहीं, मैं देखूंगा गुरु की आंख से, मेरा मुख नहीं, मैं बोलूंगा गुरु के शब्द, मेरा कोई रास्ता नहीं है, मैं वही रास्ता चलूंगा जिस रास्ते पर गुरु गए हैं, तब कहीं जाकर के हमारा गुरु के सच्चे मानने का कर्तव्य पूरा होता है। श्रीमती नविता जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु मुनिश्री। पहला प्रश्न है, महाराज जी, हर शुभ कार्य चातुर्मास में होता है, फिर विवाह क्यों नहीं होते? चातुर्मास तो कोई शुभ कार्य नहीं होता। पंचकल्याणक आदि कहाँ होते? वर्षा युग का समय जो होता है, इसमें नक्षत्र जो हैं इस पृथ्वी को गर्भा बनाते हैं। ये 4 महीने जो हैं पृथ्वी और प्रकृति के गर्भावतरण के कहलाते हैं। पूरे साल भर की शक्ति, एनर्जी अर्जित करती है पृथ्वी।
इसलिए वो पानी से भरती है, सारी जमीन को दलदल करती है, क्योंकि उसे साल भर के लिए सारी दुनिया को एनर्जी देना है, ऑक्सीजन देना है। इसलिए चातुर्मास में तो कोई शुभ कार्य होते नहीं हैं ऐसा। महाराज श्री, ये आगम सम्मत बात है कि नहीं होते, और मल मास में भी नहीं करते, ये आगम सम्मत है क्या? आगम सम्मत ही है। श्रीमती चंदा जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। समयम गोयम मां पामाये, इस सूत्र का क्या अर्थ है? जैन आगम में समय का अर्थ आत्मा के लिए ग्रहण किया गया है। समयम गोयम मां पामाये। दिगंबरों में तो ये शब्दों का कहीं प्रयोग आया नहीं, और दिगंबरों में भी शाब्दिक यदि भाषा की अपेक्षा से लेते हैं तो शाब्द की अपेक्षा से हम अपने अनुसार अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन ये शब्द दिगंबरों में नहीं है, ये श्वेतांबरों के शब्द हैं। गोमय आने, गोमय, पामय आने, उनके रूढ़ अर्थ हैं उनके। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश से। मेरे आराध्य गुरुदेव को नमन। नरकों में नारकियों की अपृथक विक्रिया होती है, इसको हम कैसे समझें? वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं, आगम सम्मत है। और आगम में जो लिखा है उन्होंने स्पष्ट लिखा, नारकी अपृथक विक्रिया करते हैं। यदि वो पृथक विक्रिया करेंगे तो वो दुख नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अपनी स्वयं की स्वयं तो छुप जाएंगे, विक्रिया से लड़ते मरते रहेंगे, तो उनको दुख की अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसलिए आगम से सम्मत है कि नारकी अपृथक विक्रिया ही करते हैं। अनेक विक्रियाएं वो नहीं कर सकते, अनेक प्रकार की कर सकते हैं। विनीता निर्मल जैन, अशोक नगर। नमोस्तु गुरुदेव, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग की क्या परिभाषा है, एवं ये कौन कौन से गुणस्थान में होते हैं? व्यवहार मोक्ष मार्ग का अर्थ है अपने घर से स्टेशन तक जाना। निश्चय मोक्ष मार्ग का अर्थ है स्टेशन से शिखर जी जाना। निश्चय मोक्ष मार्ग एक रूप होता है, एक ही दिशा होती है, एक ही सब कुछ एक रूप होता है, उसमें भेद नहीं होते। और व्यवहार मोक्ष मार्ग में अनेक भेद होते हैं। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर कहा उन्होंने कि व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम बद समदिगुत्ति रूपम व्यवहार नयादु जिन भणियम, यानी व्रत समिति गुप्ति रूप अनेक प्रकार। असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम। और वहीं पर उन्होंने निश्चय चारित की परिभाषा की, जो उन्होंने कहा बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारण पणा सट्ठा नानिश्चितम जुनितम तम परमम शम चारित्रम मोक्ष मार्गम। जो शुभ अशुभ दोनों प्रवृत्तियों का निरोध करके और समस्त प्रकार के विकल्पों छोड़ करके अभेद रूप परिणति करते हैं, वही परम चारित्र है, वही परम मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग में कारण कार्य, आराध्य आराधक, साध्य साधक, भाववाचक, ये सारे के सारे शब्द गौण हो जाते हैं। मात एक वहाँ पर अभेद रत्नत्र, रत्नत्र से रहित नहीं, अभेद रत्नत्र की अनुभूति होती है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग होता है, जो केवल ज्ञान का साक्षात कारण बनता है। ममता काला सूरत से। आराध्य गुरुदेव को त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि चालीसा और स्तोत्र में क्या अंतर होता है? ये सब लेखक की अपनी उपज है कि वह अपने कविता को शतक रूप दे देता है। जो पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने एक सप्तति लिखी, यानी 71 श्लोक हैं, तो एक सप्तति हो गई। 100 हो गया तो 2 शतक हो गया। ये भी कह रहे हमने 46 लिखा है, 33 कोई 33 लिख देता, कोई 31 लिख देता, ज्ञान 25 ही हो जाता। तो ये सारे के सारे विषय लेखक की अपने आप में भावना के अनुसार रख दिए जाते हैं। सभी का एक ही उद्देश्य होता है, प्रभु का गुणानुवाद। वैभव काला सूरत भटार से। आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोगों को भी जाति स्मरण हो सकता है क्या इस पंचम काल में? आगम से निषिद्ध नहीं है,
लेकिन उदाहरण नहीं है। किसी पंचम काल में किसी को जाति स्मरण हुआ, ऐसा कोई उदाहरण नहीं दे सकता, लेकिन आगम से निषेध नहीं है। कुछ लोगों का पेपरों में आधुनिक में सुनते हैं कि वह व्यक्ति पूर्व भाव की बात को बता रहा है, लेकिन वो बालक बता रहा है, बड़ा हो के नहीं। और उसमें सबसे बड़ा एक संदेह है कि आज तक जितने बालकों ने जहाँ भी संसार में बताया, उन्होंने अपने पूर्व भाव मनुष्यों की बताए, किसी ने त्रियंश का नहीं बताया। किसी ने नहीं कहा कि हम पूर्व भाव में पक्षी थे, शेर थे, चीता थे। जितने ये जो आज आधुनिक बता रहे हैं सब मनुष्यों की बता रहा है। ये हमारे मामा थे, हमारे भाई थे, हमारी माँ थे, ये मनुष्यों के आज तक जितने रिकॉर्ड, जितने भी पेपरों आदि में छपते हैं कि वो फलाना बच्चा होता है, सब मनुष्यों के बता रहा है। कोई त्रियंश आदि का नहीं बता रहा, कोई देव पर्याय का नहीं बता रहा, कोई ये नहीं बता रहा कि अगला भाव मुझे देव पर्याय में फलाने स्वर्ग में फलाने विमान में वहां हमारी स्थिति थी, वो नहीं बता रहा। कोई त्रियंश के भाव नहीं बता रहा कि मैं कल त्रियंश था। और हमारे यहाँ जाति स्मरण में शास्त्रों में ऐसे बनाए, शिलोचना और जय कुमार के पूर्व भाव के जाति स्मरण के संबंध में है कि कबूतर और कबूतरीन को देख करके उन्हें अपने पूर्व भाव रतिवर और रतिवेगा नाम के कबूतर कबूतरीन की पर्याय का स्मरण हुआ, ऐसा जैन पुराणों में उल्लेख है। गीतिका जैन रहली से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे परिवार की स्थिति विपन्नता की ओर जा रही है। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और परिवार का सहयोग नहीं मिलने के कारण में हमारे परिवार के लोग मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहे हैं। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि सच्चे देवसास गुरु का अतिशय उनको दिखा सकें और वो उनको हम अपने सच्चे देवसास गुरु के प्रति दिखाएं। जिनके तरफ तुम जा रहे हो और जिनकी तरफ तुम पीठ दिखा रहे हो, उनके भक्तों की औसत संख्या निकाल लीजिए। किनके भक्त कितने गरीब हैं और कितने भक्त उनके अमीर हैं, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। मैंने एक बार किसी व्यक्ति ने कहा है शायद, तो मैंने कहा भाई आप जिनके पास जा रहे हैं उनके मानने वालों में कितने भिखारी मिलेंगे, कितने मजदूर मिलेंगे, कितने बेलदार मिलेंगे, और जैन देव के मानने वालों में कितने भिखारी बेलदार मिलेंगे। इसी से अंदाज लगा लो कि यहाँ क्या है और वहाँ क्या है। तुम बाद में जाना। कोई भी व्यक्ति कोई व्यापार करता है तो पहले उसने जिसने व्यापार किया है उसकी सियार इकट्ठी करना चाहिए। तुम जहाँ जा रहे हो, जिसको जा रहे हो, उसके पहले देखो तो सही वहाँ के मानने वालों के। तुम तो अभी जा रहे हो, वो तो बल्दियत से मान रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से मान रहे हैं, 7 पीढ़ियों से मान रहे हैं। मानने वालों में भी, उनको मानने वालों में गरीबी देखो कितने है, कितनी मजदूरी है और कितनी हालत उनकी खराब है। तुम चबूतरे पूजो, तुम मजारे पूजो, तुम ये पूजो, उनके मानने वालों की हालत तो देखो कितनी है। जहां जहां तुम माथा टेकने जा रहे हो, पहले उनको मानने वालों की संख्या का औसत निकालिए और उनकी औसत स्थिति देख लिए कि उनकी जो विपन्नता है वो कितनी ज्यादा है। और जिनको तुम छोड़ रहे हो जैन देव को, जैन देव के मानने वालों की बहुमत निकालिए, कितने परसेंट। सारा जगत जानता है जिनेंद्र को मानने वाले जैनी लक्ष्मीपुत्र दूसरा उनका नाम है। हर व्यक्ति जैनी का नाम सुनते कहता है ये तो पैसे वाला होगा ही होगा। हर व्यक्ति जानता है। इससे सिद्ध है कि महानुभाव तुम विवेकहीन हो, बिना सियार इकट्ठी करके कहीं भाग रहे हो। भागो भागो भागो, जब लौट के आओगे तो मेरी पीठ पर लिखा होगा अब आई अकल ठिकाना। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव जिला दमोह मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरु नमन। मेरा प्रश्न है कि व्रत द्वारा देव पद प्राप्त करना अच्छा है, परंतु अव्रत द्वारा नरक पद प्राप्त करना अच्छा नहीं है। लोग देव पद प्राप्त नहीं करना चाहते, नरक की ओर ज्यादा जाना चाहते, तो महाराज ऐसा क्यों हो रहा है? उज्ज्वल पूजपाल स्वामी ने इष्टोपदेश के अंदर ये बात कही। लोग नरक नहीं जाना चाहते, लोग अव्रत नहीं छोड़ना चाहते, असंयम नहीं छोड़ना चाहते। लोग स्वर्ग तो जाना चाहते हैं लेकिन व्रत नहीं लेना चाहते। अभी प्रातःकाल के प्रश्नों में एक हफ्ते से यही चल रहा है कि हे पापियों, इतना पाप करो कि कल तुम पाप करने लायक बच सको।
पाप इतना करो कि कल भी कर सको, कहीं ऐसे नहीं हो कि आज का किया हुआ पाप आपका अंतिम हो। ऐसा पाप, ऐसी हिंसा तुमने कर दी कि अब तुम हिंसा ही नहीं कर पाओगे, हिंसा ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस हिंसा करने के बाद तुम्हारी ऐसी गति मिलेगी, दुर्गति, जहां हिंसा ही नहीं कर पाओगे, तंदुरुस्त बन जाओगे। तो यही तो व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है कि पाप करे तो कम से कम पाप की खेती तो करे, कल भी कर सको, इतनी गुंजाइश तो रखो। ऐसा क्या तुम पाप कर देते हो कि उस पाप के बाद तुम पाप कर ही नहीं पाओगे? तो वो ना तो पाप कर पा रहा है और ना धर्म कर पा रहा है। इसलिए अवृत्ति के साथ जो चाह रहे हैं, अवृत्ति के लिए हमारे लिए व्रत इसलिए नहीं दिया गया कि तुम्हें भगवान बनाना है, व्रत इसलिए दिया गया कि जो तुम पाना चाहते हो वह भी पाओ, तो यहीं से पाओगे, धूप से छाया भली, ऐसा इष्टोपदेश में है। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, जैन दर्शन में मेरी भावना का बड़ा महत्व है। इसका दूसरा पद जो है, बुद्ध वीर जन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो, हमें हर धर्मों के भगवानों में भी भक्ति भाव रखने की सलाह देता है क्या यह पद? नहीं, जैन धर्म इतना व्यापक है। जैन धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा संस्थापित नहीं है, जैन धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ नहीं है। जैन धर्म वह प्रकृति है, जैन धर्म वह वस्तु स्वरूप है। जैन धर्म 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों पर आधारित है। जैन धर्म पूज्यपाद स्वामी की भाषा में यथार्थ प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसे ही स्वीकार करने का नाम जैन धर्म। वहाँ ये कहा गया, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। कितनी बड़ी बात कही। सबसे बड़ी चीज है जिसने राग द्वेष कामादिक 3 चीजें जीती हैं, और वो सर्वज्ञ है, हेतुपदेशी है, सबको जानने वाला है। उसका नाम हरि भी हो, हरिहर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, आत्मा हो, स्वाधीन कहो, कुछ भी कहो, आप जो कहना हो कहो। उसका नाम रावण भी रखो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शर्त है जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। इसमें जैन धर्म की व्यापकता है। यह मेरी भावना एक राष्ट्रगीत के लिए लिखी गई थी सन 1948 के अंदर। जब कानून बना सन 1952 में, गणतंत्र का विमोचन हुआ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। जब सभी लोगों से, कवियों से आह्वान किए गए राष्ट्रगीत, तो उसमें राष्ट्रगीत जैनियों की तरफ से प्रस्तुत किया गया था। चूंकि इतना बड़ा हो गया, इतना विस्तृत हो गया, इस कारण से इसको स्वीकार नहीं किया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन गण मन अधिनायक जय हो, यह जो गीत था वह स्वीकार कर लिया गया, ऐसा मानना चाहिए। संध्या जैन जबलपुर से, गुरुवर नमोस्तु। यदि किसी बच्ची को, हाँ बोलो। संध्या जैन जबलपुर से, गुरुवर नमोस्तु। यदि किसी बच्ची को सांगानेर में पढ़ने के लिए मना किया जाता है, कुछ नहीं पढ़ना, शादी करो, घर संभालो, तो क्या उस परिवार को ज्ञान में अंतराय डालने का बंद बंधेगा? हम एकदम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि परिस्थितियां क्या हैं, दोनों पक्ष हमें सुनना पड़ेंगे। वो कई बार हमारे लिए बच्चों को सांगानेर के छात्रावास से निकालना पड़ता है। तो क्या मुझे अंतराय बंद होगा? क्या कमेटी को अंतराय बंद होगा? क्या सुपरिटेंडेंट को अंतराय कर बंद होगा? क्योंकि वो दंडता करेगा तो उसको निकालना पड़ता है। इसी प्रकार तुम इतने अविश्वसनीय हो कि माँ बाप तुम्हें सांगानेर तो क्या मंदिर में भी भेजने से डर रहे हैं। कई बार व्यक्ति ने कहा, महाराज जी जो माँ बाप हमें मंदिर जाने से रोकें, उनको कौन सा पाप का बंद होगा? तो अब तो सहज में तो यही कहेंगे भाई ठीक नहीं है। बाद में जब पता चला कि महाराज जी मंदिर के बहाने क्या करता है, क्या करती है, तो मालूम नहीं है। अरे मैंने कही नहीं, मंदिर नहीं जाना श्रेष्ठ है। तो तुम्हारी सीआर इतनी फॉल हो गई, डाउन हो गई कि माँ बाप मंदिर भेजने में डर रहे।
माँ बाप प्रोफेशन में भेजने में डर रहे, माँ बाप तुम्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ने में भेजने डर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी सीआर बहुत बहुत पुअर हो, इस कारण से ऐसा हो रहा हो। थोड़ा अपनी गिरेबान देखिए। वैभव काला सूरत भटार से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, तीर्थंकर भगवान के समोसरण में जानवर कैसे पहुंचते जाते हैं? क्या उनको भगवान की भाषा समझ में आती है? समझ में आती है, सबको समझ में आता। भगवान की भाषा, उनकी भाषा, उसके रूप में उनकी भाव भाषणा ऐसी होती है। शब्द तो वो सुनते ही हैं और शब्दों का अर्थ वो अपने अनुसार लगा लेते हैं, सुनते हैं। और महाराज जी, समोसरण तो एक पूज्य स्थान है, मंदिर है। मंदिर में बिना नहाए धोए ये जानवर चले जाते तो पूरा शुद्ध नहीं हो जाता? वो मंदिर नहीं है, प्रवचन सभा है। मंदिर में प्रवचन सभा में अंतर है। जो मंदिर का स्थान होता है, उस गंदे कुटी पे त्रियंच नहीं जाते, उसकी एक सीमा होती है। उस सीमा के अंदर, गर्भालय के अंदर नहीं जाते। तो एक प्रवचन सभा में जैसे कोई भी व्यक्ति आ जाता है, एक बार। दूसरी बात, आपके मंदिर में आप लोग तो नहा के जाते हो, लेकिन आपके मंदिर में चिड़िया, कबूतर, छिपकली, चूहे, इनको भी शायद आप वहां नल लगा के नहाते होगे। जिस पर्याय के अंदर जो अनपॉसिबल है, संभव ही नहीं है, उस पर्याय में उस चीज की महत्वता नहीं होती। उस पर्याय में उनको संभव ही नहीं है, स्नान कर ही नहीं सकते। इसलिए तो उनको अभिषेक और पूजन से वंचित किया गया। मात्र प्रवचन से और भाव भक्ति से ही उनके लिए क्रियाएं कही गई। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकरों के उपदेश से उनमें अनंत केवल ज्ञान में से मात्र एक अंश ही शास्त्रों में व्यक्त हो पाया है, आपने बताया था। क्या इसका ये अर्थ हम समझे कि उनकी बाकी ज्ञान उनका या तो लुप्त हो गया है या फिर अन्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त हो सकता है? कौन सा? जो केवल ज्ञान का जो जितना केवल उन्हें जाना, ज्ञान में अतसुप्त नहीं हुआ है, त्रोहित हो जाता है। भगवान के 4 ज्ञान जो हैं गौण हो गए, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और जो वो जानते हैं उनके लिए शब्द ही नहीं, वो बोलें कैसे? पहली बात तो वे कुछ बोलते नहीं हैं, सहज बोलने में आता है। उनको खबर ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, वो तो अपने आत्मा में लीन है। ये तो सहज क्रिया, भाषा, स्वभाव, परिणाम, गुणी प्रयोज्य है, अपने आप स्वाभाविक ढंग से होता है। अब सुत जितना है, हम यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, आपकी कैसेट में जितनी क्षमता है उतनी ही तो कैच करेगी, उसके बाद वो कैच नहीं करेगी, बोलते रहो आप। तो भगवान के जो वर्णनाएं हैं, शब्द रूप, वो अर्थात्मक होते हैं और अर्थ जो है अनंत होता है। और अनंत का अर्थ शब्द में जब बांधा जाए तो शब्द तो सीमित ही हैं, संख्यात हैं। इसलिए उसको यही माना जाए कि श्रुत वर्णनाओं की ये सीमा है, केवल ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। क्या आंशिक कर्मों के क्षय से आंशिक केवल ज्ञान प्रकट होता है? नहीं, ऐसी एक मिथ्या धारणा है। कुछ समय पहले कंजाइस्टों ने इस बात की परंपरा को चलाया था कि केवल ज्ञान की किरण, एक पंडित हुआ है उनके यहाँ, उसने कहा केवल ज्ञान की किरण। केवल ज्ञान की किरण नहीं है, ज्ञान की किरण है। ज्ञान की 5 किरणें होती हैं, मति, सुत, अवध ज्ञान, मन, पर्याय, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान सर्वघाती प्रकृति है, केवल ज्ञानावरणी। वो सर्वघाती प्रकृति की परिभाषा होती है, अपने प्रतिपक्षी गुण को किंचित मात्र भी प्रकट सकते हैं। तो ये संभव है क्या? नहीं। वहां मंत्र शुद्धि का अर्थ क्या होता है? जिस शुद्धि हम जल से नहीं कर सकते, जल के करने के बाद भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। कुछ एक 9 कर्म वर्णाओं की अशुद्धि होती है। उन वर्णाओं के माध्यम से, जैसे हम नहा के आए, रास्ते में किसी को स्पर्श की हुई वायु हमें स्पर्श कर गई, कोई मक्खी आकर कहीं से स्पर्श करके गंदे बैठकर मेरे ऊपर बैठ गई, स्वयं के शरीर में से निरंतर मल झरता रहता है। कितना भी आप नहा लीजिए, प्रति क्षण मल झर रहा है शरीर के अंदर से, पसीना भी आ जाता है। तो उस अपरिहार्य शुद्धि के लिए मंत्र से वो शुद्ध नहीं हुआ है, मंत्र के कारण से
वो अशुद्धि गुण प्रभावहीन हो जाता है। समाप्त नहीं हुई, शुद्धि नहीं हो गई वो, लेकिन वो अशुद्धि जो प्रभाव डालना थी हमारे मन पर, वचन पर, काय पर, हमारी क्रियाओं पर, वो उस प्रकार की क्रियाएं करना निश्चेष हो जाए। मंत्र शुद्धि का अर्थ कदापि नहीं, जैसे बम रखा रहता है तो उसको जो मशीन होती है जो भी उसको निस्तेज कर दिया जाता है, वष्ट कर दिया, निस्तेज कर, अब वो फूट नहीं सकता। इसी प्रकार जो अशुद्धियां हैं अपरिहार, उनको बांध दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, वो उनकी नकारात्मक शक्ति खत्म कर दी जाती है, क्योंकि अशुद्धि एक नकारात्मक ऊर्जा छोड़ती है। तो मंत्रों के माध्यम से उनकी जो नकारात्मक एनर्जी है, जो हमारे मन को बिगाड़ सकती थी, जो हमारी पूजा की पवित्रता को बिगाड़ सकती थी, मंत्रों ने जाकर के उस नकारात्मक स्थिति को रोक दिया, उसको वहीं पर निस्तेज कर दिया। अब वो बम है लेकिन अब वो ब्लास्ट नहीं हो सकता। ये अशुद्धियां हैं, इसी सिद्धियां। लेकिन यदि तुम चला करके ही अशुद्ध हो तो फिर मंत्र उसको शुद्ध नहीं कर सकता, बल्कि मंत्र यदि आप बिना नहाए मंत्र से शुद्धि करोगे तो वो मंत्र तुम्हारे लिए इतना हानिकारक होगा कि तुम जन्म जन्म तक भी शुद्ध भी नहीं हो पाओगे। ऐसी पर्याय यदि तुमने ये किया कि कोई बात नहीं, हम अशुद्ध हो गए तो हो जान दो, हम तो मंत्र से शुद्ध होंगे, तो वो मंत्र तुम्हें ऐसी अशुद्धि का कर्म बंद कराएगा कि फिर तुम नहाओगे भी तो भी शुद्ध नहीं हो पाओगे, ऐसी पर्याय को प्राप्त होगे। इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं करना। इनमें बहुत बड़ा रहस्य होता है। अंतरंग शक्तियां जिनमें प्रकट होती हैं, उन शक्तियों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। समागम, मिलन, आनंद विभोर का पर्याय है। महावर्तीधारी मुनिराजों का निर्यापक शमन मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में वंदन नमन। निर्यापक शमन का हृदय के अंतस का वात्सल्य हम श्रावकों को परम आनंद अनुभूति का दिग्दर्शन आज करा रहा था। अपनी देशना, जिज्ञासा वो चर्या के माध्यम से जन जन को वात्सल्य और आनंद की अमूल्य निधि से भंडारित करने वाले, संचारित करने वाले जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से, सुधा कलश और जिनवाणी चैनल पर श्रवण कर रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आप निवेदन है मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज के चरणों में प्रार्थना। प्रवचन नहीं है, जिज्ञासा ही करूंगा। जिनके दर्शन से मिले, जिनके दर्शन से मिले सारे तीर्थ धाम, और चलते फिरते तीर्थ का सदा सिंधु है नाम, सदा सिंधु है। मेरे भगवान राम जी, मैं छोटा सा हनुमान एक छोटी सी जिज्ञासा लेके आया हूं। आपने अभी आधा घंटे पहले कहा था कि आचार्य पद और उपाध्याय पद छोड़ना पड़ता है, तो उसको क्यों स्वीकार करे? बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि वो दोनों पद दूसरों के द्वारा दिया गया पद है, इसलिए उसको छोड़ना ही पड़ता है। किंतु तीर्थंकर पर स्वयं के भावों के द्वारा विशुद्धि के साथ, सोलंकर भावना के साथ पर उसको प्राप्त किया है, क्या उसको भी छोड़ना पड़ेगा? क्या वो भी किसी और परिवर्तित हो सकता है? कैसा होगा, कैसा छोड़ना पड़ता है? कृपया इस जिज्ञासा का समाधान। उपाधि दूसरों के द्वारा दी जाती है, कभी उपाधि व्यक्ति स्वयं स्वीकार कर लेता है। जब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, मोक्ष नहीं हो सकता उनको। तीर्थंकर प्रकृति का उदय जब तक बने रहेगा, उदीर्णा होगी। उदय 14वें गुण स्थान तक है, लेकिन 13वें गुण स्थान तक जब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, तब तक वो अपने अव्याभास सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तीर्थंकर पद भी आज तक किसी को, समोषण में तो केवल ज्ञान हुआ है, लेकिन समोषण में किसी को मोक्ष नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। आज तक किसी के उल्लेख नहीं मिला कि किसी तीर्थंकर को समोषण में से मोक्ष हो गया। तीर्थंकर प्रकृति कर्म का, पुण्य का भोग है, और जब व्यक्ति पुण्य के उपभोग कर रहा है, मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं है।
भली स्वयं ही उसने ग्रहण किया हो, भली स्वयं उनको प्राप्त हुआ हो, लेकिन वो प्राप्त भी उनकी एक बहुत बड़ी भूल होती है। और वो भूल इसलिए क्षम हो जाती है कि सारे जगत का उनमें कल्याण हो जाता है। लेकिन अंत में जब उनको योग निरोध करना होता है तब उनको ये तो कहना ही पड़ता है, मैं अब इस तीर्थंकर के फल का जो पुण्य का फल है इसका मैं त्याग करता हूं। त्याग किए बिना नहीं मिलेगा, कोई भी उपाधि हो त्याग तो करना ही पड़ेगा। एक उपाधि गुणात्मक होती है और एक उपाधि उपकार के लिए स्वीकार की जाती, अधिकार पूर्वक। एक गुणात्मक उपाधि है और एक अधिकारकृत उपाधि है। गुणात्मक जो उपाधियां होती हैं इनमें कोई अधिकार नहीं होता। जैसे हमने कह दिया संत शिरोमणि, अब संत शिरोमणि ये उपाधि गुणात्मक है, इतना कहने से उनको कोई अधिकार नहीं है। किसी को अपन ने बहुत कोई उपाधि दे दी, कुछ भी ऐसे अपन पूज्य बुनदेव, परम पूजनीय, संत शिरोमणि और XYZ बोलते रहते हैं, तो ये सारी उपाधि गुणात्मक कहलाती हैं। ये गुणात्मक उपाधियां ना तो ग्रहण की जाती हैं ना ली जाती हैं, भक्त अपनी भक्ति से बोलता है। और एक उपाधि होती जिसके साथ अधिकार होता है, अधिकृत उपाधि, जैसे आचार्य पद एक अधिकार है, उनको दंड देने का, उनको व्यवस्था करने का, उनको डांटने का, उनको शापानुग्रह करने का अधिकार है। तो अधिकार पूर्वक की हुई उपाधि वो त्याज्य है। और गुणात्मक उपाधियां जो मिलती हैं वो तो स्वतः ही मिलती हैं, मिलती रही हैं, मिलती रही हैं और मिलती रहेंगी। वो तो तीर्थंकर जो है वो अधिकार प्रत उपाधि है, अधिकृत है, उसके अधिकृत है, गुणात्मक नहीं। गुणात्मक में तो केवली भगवान आते हैं। तीर्थंकर जो है अधिकृत उपाधि है, क्योंकि उन्होंने एक जगत के कल्याण का संकल्प किया। 9 वर्ष तक, 8 वर्ष तक उनको मोक्ष नहीं हो सकता। केवल ज्ञान के बाद उनको 8 वर्ष तक मोक्ष नहीं होगा। 30 वर्ष के पहले दीक्षा नहीं ले सकते। 5 कल्याणक हैं तो अधिकृत है। 30 वर्ष के पहले दीक्षा नहीं ले सकते यदि तीर्थंकर प्रकृति बांध ली तो। और तीर्थंकर प्रकृति के बंद होने 30 वर्ष के बाद, केवल ज्ञान 8 वर्ष के बाद हो सकता है। तीर्थंकर 30 वर्ष के पहले दीक्षा नहीं ले सकते। और तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के बाद एक अंतर्मुहूर्त में मोक्ष जा सकता है। उन्हें वर्ष पृथकत्व प्रमाण तक उपदेश जगत का कल्याण करना ही पड़ेगा। यह अधिकृत है तो ये अधिकृत है, उनको अधिकार तो कुछ मिला ही है, ऐसी बात नहीं। आहार भी करना ही पड़ेगा ना उनको कंपलसरी। आहार भी कंपलसरी तो अपने शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन लिए हैं सभी आहार में। कंपलसरी तो ऐसा नहीं लिखा, आगम में ऐसा कोई वचन नहीं है कि आहार लेना उनको अनिवार्य है, लेकिन सभी तीर्थंकर आहार के लिए उठे हैं ऐसा पक्का है। पर कंपलसरी है ऐसा सिद्धांत वचन नहीं है। तैयार रहेंगे। आमंत्रित है जय कुमार जी टंटी कुमराज और तैयार रहेंगे पुण्योदय बजरंगगढ़ के अध्यक्ष एस साहब। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान महाअतिशयकारी का शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है। श्री मनीष कुमार जी महावीर मोक्ष सम्यक रजनीश कल्पेश अभय तरुण नीलेश वीरेंद्र लुहारिया हाल मुकाम अहमदाबाद 1 कलश 31 श्रीफल से। दूसरा पुण्य अर्जन किया है श्री अनिल कुमार जी सिंगई मंजू अखिल मिनी ललितपुर श्रीमती क्रांतिबाई रानू सपना आगम सोहम जैन बेगमगंज वालों ने 1 कलश 21 श्रीफल की राशि से। श्री तीसरा पुण्य अर्जन किया है श्री रमेश चंद शेल रोमिल रमित रीचा अनिशा नेहा दिवाकर सार्थक जैन सपरिवार नोएडा परिवार ने 1 कलश 11 श्रीफल से। आज श्री नरेश भाई सूरत सरिता जैन मनीष पूर्ति जैन वीर जैन नम्रता जैन विवेक जैन सूरत परिवार ने निर्यापक श्रमण के पड़गानकर चौके के अंदर निर्यापक श्रमण का पाद प्रक्षालन और पूजा का पुण्य अर्जन किया। इस प्रसंग पर आपने इस क्षेत्र की परम शिरोमणि संरक्षक सदस्यता 11 कलश से ग्रहण करी है। बहुत बहुत सभी के पुण्य की अनुमोदना। पधारे जय कुमार जी साहब टंटी कुंभराज। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में पूरे कुंभराजवासी एवं जो भी पूरे पूज्य गुरुदेव के साथ ध्यान करके आए हैं उन सबको तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनियों की तीर्थ यात्रा
एवं विहार कराने से श्रावक को कौन सा विशेष पुण्य होता है और कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? जिज्ञासा का संबंध है गुरुदेव। आशीर्वाद। तीर्थंकर के विहार किसी भी गुणानुरागी के साथ सबसे बड़ी भूल यही है, साधुओं को विहार कराया नहीं जाता, साधुओं के साथ विहार किया जाता है। एक बार मैं गिरनार जी का विहार कर रहा था, बागड़ में पहुंचा तो बोले उन्होंने महाराज जी हमने इतने महाराजों को शिखर जी के गिरनार की वंदना कराई, इतने लोगों का विहार कराया, इतना लोगों को ये कराया, इतने संघों का मैंने विहार किया, उन्होंने आप जैसा माइक लेकर के वाचन किया। इतनी माता जी आई, मैंने गिरनार की वंदना कराई। मैंने कहा मुझे खेद है कि आप लोगों ने बहुत पाप कमाया, बहुत पाप कमाया। महाराज को तुमने वंदना कराई, यानी तुम पालन हारे हुए और महाराज पालने के बालक हुए। महाराज को विहार नहीं किया जाता है, महाराज के साथ विहार किया जाता है। महाराज को विहार कराने वाला तो महाराज का बाप हो गया। हाँ, संघपति बन गया वो तो। महाराज के साथ विहार करने का अर्थ है कि मैं अपने पाप को धोने के लिए एक गुणानुराग के पीछे, गुणानुराग के साथ, गुणों के अनुराग साथ उनके साथ मैं विहार कर सका, उनके साथ 4 कदम चल सका। अपने जीवन के पापों का प्रक्षालन और पुण्य का श्रीवर्धन करने के लिए कम से कम जो साधुओं के विहार साथ में करते हैं, साधुओं के साथ विहार करते हैं, कम से कम उनको अगले जन्म में जन्म से पोलियो नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने विहार किया। पर ध्यान रखना, विहार कराना नहीं। हाँ, विहार कराना नहीं, कराना पाप है, कराना अपराध है, कराना इतना पाप है जैसे घर से निकाल देना पाप है। मैंने कुंभराज से विहार कराया, यानी कुंभराज से महाराज को निकाला। अच्छे हैं, शब्दों में अंतर है। महाराज ने विहार किया है तो मैंने महाराज के साथ विहार किया है। शब्दों ही में तो मामला टेढ़ा हो जाता है। आज श्री महेंद्र कुमार जी जैन, किरण कपिल निधि कुशाक समकित ग्वालियर ने एक सोने का छत्र देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान को समर्पित किया। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। इसी के साथ में असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। स्वर्गीय श्रीमती विद्या देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री नरेंद्र कुमार, पुष्पा, नीलेंद्र, प्रतिभा, शैलेंद्र, नीता, नितिन, आकांक्षा, प्रियांश, सार्थक, आराना, आकर्षक जैन, छापरा, जिला सिवानी। दूसरा पुण्य अर्जन किया है चेतन कुमार, सोसरबाई, अशोक, आरती जैन, संजय, सजना, राजकुमार, नीना, नरेश, अक्षित, अमित, अवनी, सिद्धार्थ, नंदनी, सेठिया परिवार, सांगोट जिला। मनोज जी भी इसमें हैं। श्री नरेंद्र, मंजू, राहुल, लाबांशिका, रायका, दीपांशु, श्वेता, ओजस्व जैन सपरिवार मुंबई ने असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। जो भी महानुभाव असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन करना चाहें वो 51,000 रुपए की राशि से यहां पर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। प्रतिवर्ष चांदी का सिक्का और नंदियावत विराजमान किया जाएगा, जो अगले वर्ष आपको समर्पित किया जाएगा और पुनः नया वहां स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ में 5 व्यक्तियों के लिए आवास और भोजन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। श्री विजय कुमार जी राखन, श्रीमती किरण राखन, अभिजीत, रिचास, रोहित, पारुल, समस्त राखन परिवार गुना मध्य प्रदेश ने भी पुण्य अर्जन किया है असीम कालीन भक्तामर विधान का। स्वर्गीय श्री विजय जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, राहुल, सोनाली जैन व समस्त जैन परिवार इंदौर मध्य प्रदेश ने भी असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। एस के जैन साहब पधारें और तैयार रहेंगे सानू जैन कुंभराज। पूज्य निर्व्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में एवं पूज्य प्रसाद सागर जी सत्संग के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का एवं गुना के समस्त पुजारियों की तरफ से सादर नमोस्तु 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 भगवान।
महाराज श्री, आपने जो ये असीमकालीन भक्तामृत विधान की एक आपके आशीर्वाद से जो श्रृंखला चालू हुई है, उसी के अंतर्गत आज मुझे यहाँ पर भक्तामृत विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज श्री, हमने आपसे पूर्व में निवेदन किया था कि अतिशय क्षेत्र बजरंग पुण्योदय अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़ पर भी ये जो श्रृंखला है ये प्रारंभ की जाए। उसमें आपके आशीर्वाद से करीब 125 के लगभग नाम हमने अभी तक सब लोगों ने उसमें लिखवा दिए हैं। महाराज जी, हम चाहते हैं कि शीघ्र ही वहां पर भी भक्तामृत विधान का आयोजन हो। ऐसा हम पूरे गुना एवं आसपास की पूरी समाज आपसे आशीर्वाद चाहते हैं एवं इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा संबोधित करें कि हम इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाएं। यह जो असीमकालीन भक्तांबर है, भक्तांबर विधान नहीं है, इसके साथ लिखा है असीमकालीन। इसकी शुरुआत होने का अर्थ है कभी बंद नहीं होना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए। हम चले जाएं, दुनिया आई गई जाएगी, लेकिन जब तक जिनेन्द्र देव का मंदिर है और जैन है तब तक उस तीर्थ पर विधान चलते रहना है। इसलिए कम से कम 125 से काम नहीं चलेगा, 365 नाम करो, आशीर्वाद पाओ। चंद्रोदय तीर्थ के लिए, चांदखेड़ी के लिए बिजोलिया में आशीर्वाद दिया, इन्होंने 300 से 400 नाम ला कर दिए, तब मैंने यहाँ शुरू कराया था। अब तो ये बहुत आगे पहुँच गया, हजारों की संख्या में पहुँच रहा है। तुम इतने देर 125 गुना जैसी शहर होकर के 365 नाम तो गुना से ही होना चाहिए थे, और गुना के 8 दिन। अब ठीक है, उस समय परिणति भाव नहीं हुआ, लेकिन अब जहाँ जहाँ देखो वह कलंक हमें मिटा देना है। जो ये कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र तो बनते हैं, वहाँ ना तो अभिषेक करने वाला है ना पूजन करने वाला है, पुजारी पूजन करते हैं। हम वो उनका दिखाना चाहते हैं कि अब वो युग आ गया है जहाँ अभिषेक पूजन तो छोड़ो, उन क्षेत्रों पर विधान होते हैं प्रतिदिन। जहाँ 100-100, 500 घर की समाज है, वहाँ अभी विधान नहीं होते हैं, और तीर्थ क्षेत्रों में विधान हो गए। इनकी एनर्जी, इनका सोच, इनका अतिशय बढ़ेगा। तीर्थ बनाने से नहीं बनता, तीर्थों पे अतिशय भक्तों से और भक्ति से आता है। इसलिए आप लोग अपने नाम करिए, स्पीड बहुत धीमी है। अरे एक बार उसी दिन घोषणा हुई थी, उसी दिन गुना के 365 नाम आ जाना चाहिए। यदि गुना वाले बजरंगगढ़ क्षेत्र को अपना मानते हैं तो, और नहीं मानते हो तो गुना वालों से पूछ लेना कि हमारा क्षेत्र नहीं है, दूसरे गांव वालों को देते हैं, वो एक दिन में 365 नाम करके दे देंगे। जिस गांव से 365 नाम हो जाएंगे, पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र उन्हीं का माना जाएगा। गुना वालों से बोल देना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सोनू जैन, मोनू जैन कुमराज असीमकालीन भक्तामृत विधान का पुण्य अर्जन किया है। शीकर चंद जी साहब, धन्नालाल जी जैन, गेरतगंज वालों ने भी पुण्य अर्जन किया है। निवेदन सभी से, कल निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के प्रवचन का समय रहेगा 9 से 10:30 पर पारस चैनल पर। इसी के साथ साथ 11 नवंबर से 16 नवंबर तक का समय पारस चैनल में 9 से 10:30 तक रहेगा। कल की जो है शांति धारा से 11 नवंबर से 19 नवंबर तक शाम 5:50 से 6 बजे जिज्ञासा समाधान के पहले प्रसारित की जाएगी। पधारें मोनू जैन और सोनू जैन कुमराज। पुंगम श्री 108 सुधा सागर जी, प्रसाद सागर जी, उत्तम सागर जी, शैल सागर जी, महासागर जी, निष्कम सागर जी, पुराण सागर महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से बरेली पुराण सागर जी गृहस्थ जीवन से बरेली वालों की ओर से महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मुनि राज के चतुर्मास में दर्शन करने से इतना लगाव क्यों हो जाता है, वे कौन सा मोह है? ये लगाव नहीं कहलाता है, उपकारी भाव कहलाता है। चतुर्मास में उनसे इतना लाभ हो जाता है, इतने मन पवित्र हो जाता है, इतना नगर पवित्र हो जाता है, आचरण पवित्र हो जाता है कि उस पवित्रता के उपकार को व्यक्ति भूल नहीं पाता। इसे लगाव नहीं कहना, इसे कृत उपकारम न विस्मरन्ति साधवा। किसी के द्वारा जब किसी पर उपकार होता है
तो उस उपकार को नहीं भूलना, यह एक अपने आप में सज्जनता और साधुता का लक्षण कहलाता। अखिलेश जैन कुमराज और तैयार रहेंगे सोना दीदी गैरतगंज। आज जो है यहां पर जो निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से जो कमेटी भूगर्भ का विस्तार कर रही है, उसमें पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का स्थापना का 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। कविता सिंघी श्री कमलेश सिंघवी के जन्म दिवस पर चंद्रावती कोठारी, तेजमल जी कोठारी सपरिवार सागवाड़ा जिला डूंगरपुर ने। इसी के साथ सुरेश चंद जैन, शशि जैन, नीति जैन, वीर सेन जैन, अनुज जैन, निधि जैन, निरपुण वत्सल निवासी विकास नगर जिला देहरादून ने भी 5 बीजाक्षर रेलों का जो है पुण्य अर्जन किया है। पधारें परिवारजन। आज हमारा सौभाग्य था समागम का, मिलन का, महामुनि राजों और निर्यापक शमन का। इसका पूरे देश के अंदर 140 देशों में सीधा प्रसारण किया गया, जिसका कि पुण्य अर्जन किया श्रीमती शांति देवी, प्रदीप मंजू चौधरी, श्री दिलीप जी बेला चौधरी, प्रवीण सपना चौधरी, नवीन मीना राहुल नेहा आदित्य, लवीश लवीना तपीश आदिश, ऋषभ पुष्पा कैलाश चंद सेठी, दिव्या प्रिंस सेठी गुड़गांव। समस्त परिवार ने MRL ट्रांसपोर्ट भीलवाड़ा वालों ने पुण्य अर्जन किया। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना, जिसे जिनवाणी चैनल ने प्रसारित किया। पधारें अखिलेश जी जैन कुमराज और तैयार रहेंगे सोना दीदी परम उपकारी मेरे भगवान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में पूर्व अध्यक्ष जैन समाज कुमराज श्री नंदन लाल जी परिवार की ओर से तिवार नमोस्तु। भगवान 2014 के बाद समस्त कुमराज ही नहीं पूरा गुना जिला आपके चरण रथ पाने के लिए प्यासे हैं। भगवान आपसे विनती है, जिज्ञासा करें, प्रार्थना नहीं। आप पुनः चरण रज मिले नगर को। भगवान मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, पिछिका मयूर पंख से बनाई जाती है, तो मयूर पंख का ही उपयोग पिछिका में क्यों किया जाता है? जिज्ञासा का समाधान। मयूर पंख का अर्थ होता है कि उसके अंदर 5 गुण होते हैं। एक इतनी मृदु होती है कि उसको अपनी आंख में भी, यदि कुछ दुनिया का कोई भी बाल यदि अब आप आंख में से रगड़ोगे तो आंख कट जाएगी, लाल हो जाएगी। लेकिन पिछिके का बाल को आप अपनी आंख में खोल करके फेरते रहिए, आंख में कुछ भी नहीं होता। इसलिए मृदु होती है, कोमल होती है कि यदि स्पर्श करने में इसका जो भाव स्थिति होती है वो चुभन से सारे बाल कहीं ना कहीं से चुभते हैं, ये चुभता नहीं है। तीसरा, इसमें निसंगपना होता है, कितना भी मैल लग जाए ये चिक्कड़ नहीं होता। साल भर तक यदि हम कपड़े की ले लें तो दुर्गंध आने लग जाए, जीभ पड़ जाए। साल भर में हम लोग पिछी नहीं धोते, लेकिन इसमें निसंगपना रहता है। और इसके अंदर सबसे बड़ा है कि एक इतनी हल्की होती है कि यदि चींटी के ऊपर रख जाए तो चींटी मरेगी नहीं। तो इस प्रकार के कुछ गुण इसमें होते हैं। और भी इससे भी मुलायम एक पंख होता है गिद्ध का, लेकिन वो पंख इतना छोटा होता है कि वे 1-2 बार लगाने के बाद ही खत्म हो जाएगा। संसार के सभी पंखों में एक पंख ऐसा है जिसमें हड्डी के बाद जो झूमर रहता है वो बड़ा होता है, इसलिए। और वे पंख सुता छोड़ती है मयूर, उन्हीं पंखों से पिछी बनती है। खींचे हुए पंखों से पिछी बन ही नहीं सकती, क्योंकि पके हुए पंख से बनती है। ऐसे कुछ गुण होता है। असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है भागचंद जी, गुलाबचंद जी, डॉक्टर सुधीर, इंजीनियर सतीश, डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर चंद्रकांता, अंकुर कॉलोनी, मकरोनिया, सागर वालों ने भी असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है 51,000 रुपए की शादी से। तैयार रहेंगे सोना दीदी गैरतगंज और उसके बाद में मुकेश जैन कुंभराज। मुकेश जैन कुंभराज। मुनि श्रेष्ठ निर्यापक श्री सुधा सागर जी महाराज और समस्त श्रेष्ठ मुनिवरों के श्री चरणों में गैरतगंज पाठशाला परिवार और समस्त बे परिवार जिनके छत्तीसगढ़ आना चाहते थे पर किसी कारणवश नहीं आ सके, उन सभी की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी का प्रश्न है कि
वर्षों से जिन घरों में कुदेवों को पूजा जाता था और जब कभी सम्यक के प्रभाव में आकर उन्हें छोड़ दिया जाता है, विधि पूर्वक छोड़ा जाता है, उसके बाद परिवार में जो भी बाधाएं आती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उनको छोड़ दिया है, इसलिए सब बाधाएं उपस्थित हो रही हैं। तो बार बार महाराज जी इन चीजों की पुनरावृत्ति होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनका कि सोच है, उनका छोटा सोच होता है, साइकोलॉजी फैक्ट है, भय का भूत। यदि ऐसा लगता है तो पूजना शुरू कर दो, देख लो क्या होता है। हाँ, आजमा लीजिए, उसमें क्या बात है। इतने दिन पूजा और फिर से शुरू कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। क्या जिनको पूज रहे हैं वे सुखी हैं? अभी मैंने प्रश्न पहले भी कहा था, जो उनको पूज रहे हैं क्या उनके घर में संकट नहीं है? क्या उनके घर में गरीबी नहीं है? क्या उनके घर में अकाल मौत नहीं है? बोलिए, जिनको जो पूज रहे हैं वो भी। उन जो नहीं पूजने वालों से ज्यादा पूजने वाले परेशान हैं, ज्यादा दरिद्रता उनके यहाँ है। क्योंकि जिनको तुम पूज रहे हो उनमें देवत्व तो है ही नहीं, है ही नहीं, कल्पना है, असत है। सत में और असत में और कल्पना में अंतर है। असत है, वो है ही नहीं उसमें। जो नाम से तुम पूज रहे हो उस नाम की शक्ति दुनिया में है ही नहीं, उसको तुम पूज रहे हो। तो जब है ही नहीं, तो जब वो है ही नहीं तो परेशान क्या करेगी? तुम आले को पूज रहे हो, आले में कुछ है ही नहीं हुआ, तुम पूज रहे हो तो परेशान क्या करेगी? वो परेशान नहीं कर रही है, तुम खुद परेशान हो। इसलिए तैयार रहेंगे अखिलेश जैन कुमराज, आगे पधार जाएं जिनका भी नाम करा है, और फिर रानू जैन बेगमगंज। रानू जैन बेगमगंज। पूज्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे प्रश्न ये है, सल में और संकल्प में क्या अंतर है? सल में सल और संकल्प, सल और संकल्प में क्या अंतर है? बाहुबली स्वामी जी को सल हुई थी कि संकल्प हुआ? संकल्प तो पवित्र होता है, अच्छे कार्यों का संकल्प होता है। संकल्प से तो हम मुनि बने हैं। संकल्प का अर्थ है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। शल्य का अर्थ है कि किसी अयोग्य वस्तु की दुर्घटना पीड़ा सहन करना। संकल्प में पीड़ा नहीं है, शल्य में पीड़ा है। शल्य जो होती है पीड़ादायक, चुभती है। संकल्प में तो हर्ष होता है, आनंद होता है। संकल्प में व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता है और शल्य में व्यक्ति दिन प्रतिदिन नीचे डाउनफॉल होता जाता है। संक्लेश है, संकल्प संक्लेश से ऊंचा उठाता है और शल्य हमें नीचे गिराती है, क्योंकि वो पीड़ादायक होती है। बाहुबली को कभी शल्य नहीं थी, किसी आगम और शास्त्र में नहीं लिखा, लोगों ने यूं उड़ा दिया। किसी भी आगम में, चाहे एक सम्यक दृष्टि थे, शल्य मिथ्या दृष्टि को होती है, उनको कोई शल्य नहीं थी, कहीं आगम में नहीं लिखे। 1 साल तक केवल ज्ञान नहीं होना इस शल्य की निशानी नहीं। आदिनाथ को तो 1000 वर्ष तक नहीं हुआ, 1000 वर्ष तक नहीं हुआ। कई मुनिराजों को वज्रसम नारायण से 1 पूर्व कोटि वर्ष में भी नहीं होता। नकुल और सहदेव को मुनि महाराज थे, उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो शल्य नहीं कहना चाहिए, ये उनकी विशुद्धि की कमी है। ऐसा रानू जैन आगे आ जाएं और तैयार रहेंगे मुकेश जैन। मुकेश जी आगे की तरफ पधार जाएं। हो गया। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा और दिगंबर जैन, सकल दिगंबर जैन समाज बेगमगंज वालों की तरफ से नमोस्तु 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 भगवान मुनिश्री। मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे हम लोग यहाँ अक्षय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में आए और यहाँ कदम रखते ही हमारे भाव इतने निर्मल, सहनशीलता इतनी अधिक हो जाती है कि कोई कुछ भी कह दे हम हंस के फूलों की तरह उसे टाल देते हैं। तो मुनिश्री, ऐसा हम यहाँ से वापस जाने के बाद अपने परिवार में ऐसी ही सहनशीलता बना पाए मुनिश्री, और ऐसे ही समता भाव रख पाए, ऐसा कैसे कर पाए? आशीर्वाद कोई भी चीज होती है, कहीं पवित्र स्थान से शिक्षा ली जाती है, अनुकरण तो उसका घर में ही किया जाता है। ये मंदिर, ये गुरुद्वारे, कॉलेज हैं, यहाँ पढ़ाई की जाती है, लेकिन इस पढ़ाई की कमाई तो घर जाकर के की जाती, बाजार में की जाती। व्यक्ति 16 साल स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उस पढ़ाई का लाभ तो वो अपनी ज़िंदगी में उठाता है। तो स्कूल और जो गुरुद्वार होते हैं, ये विद्यालय हैं, यहाँ से शिक्षा ली जाती है। इसका प्रैक्टिकल तो यहाँ से जाने के बाद ही करना चाहिए।
यदि पढ़ाई करने के बाद उसका पढ़ाई का उसने लाभ नहीं लिया, जॉब नहीं हुआ, व्यापार नहीं किया, तो उसकी पढ़ाई निरर्थक हो जाती है। संगीता जैन कुंभराज और तैयार रहेंगे बुलबुल जैन कुंभराज। आगे आ जाएं बुलबुल जैन कुंभराज। शीघ्रता से पधारें। मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा अपने आलोचना पाठ से है। मेरे उर्न निहारो प्रभु अपनो ब्रद समारो। मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो ब्रद समारो। हाँ, तो उनका ये कहना है भक्त का कि भगवान यदि मेरे अवगुणों को देखोगे तो मैं कभी तार नहीं सकते, क्योंकि हम तो अवगुणों के भंडार हैं। लेकिन आपका स्वभाव तो तारना है, तो आप तो अपने स्वभाव के अनुसार मेरा कल्याण कर दीजिए, मेरे अवगुणों की तरफ मत देखो। आपका स्वभाव है तारना और मेरा स्वभाव है अवगुण ग्रहण करना। तो मैं तो अपना स्वभाव छोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप अपने स्वभाव का उपयोग कीजिए। हम तो डंक ही मारते रहेंगे। आपका स्वभाव दया करना है तो आप दया कर दीजिए, क्योंकि भगवान आप करुणावान हैं। हम संसारी प्राणी हैं, हमें इतनी ताकत होती कि मैं अपने अवगुण सुधार लेता तो आपके दरवाजे क्यों आता, मैं खुद ही भगवान बन जाता। आपके दरवाजे आना बता रहा है भगवान कि मैं अपने अवगुणों से दूर नहीं भाग सकता। मैं निर्दोष हो गया होता तो भगवान बन गया होता। आपके चरणों में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं कभी भी अवगुणों से रहित नहीं हो पा। मेरे दोषों का भंडार है, लेकिन मैंने सुना है कि आपका कार्य है उद्धार करना। ऐसी उसमें अपने भक्त ने अपनी भावना व्यक्त की है। बुलबुल जैन और तैयार रहेंगे मोना जैन अशोकनगर। मोना जैन अशोकनगर, आगे की ओर पधार जाएं। मोना जैन अशोकनगर। मैं और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, पंच परमेष्टि को महापुरुषों में क्यों नहीं गिना जाता? नमोस्तु महाराज जी। क्यों नहीं गिना जाता? महापुरुष इसलिए नहीं है क्योंकि महापुरुष वो होते हैं जो एक भाव पहले से निश्चित होते हैं, एक भाव पहले से पूर्ण बंद करते हैं। ये पांच परमेष्टि जो हैं किसी कर्म के उदय से नहीं है, कर्म का फल नहीं है, ये साधना है, ये तपस्या है। और जो महापुरुष होते हैं वो एक कर्म पूर्ण कर्म है। एक भाव पहले घोषित होते हैं वो महापुरुष, एक भाव पहले से उनको घोषणा की जाती है और उनको वो कर्म बांधना पड़ता है, तब कहीं वो एक पद है। जैसे अभी हमने पदों कही थी, महापुरुष जो हैं एक पुण्य प्रकृति का परिणाम होता है। इसलिए वो पांच परमेष्टि पुण्य और पाप से रहित पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है। इसलिए उनको महापुरुषों में न लेकर के ये महापुरुषों के भी महापुरुष हैं। महापुरुष और परमेष्टि में यदि दोनों में अंतर किया जाए तो महापरमेष्टि महान है, महापुरुष महान नहीं। महापुरुष तो बहुत छोटे होते हैं, पंच परमेष्टि जो हैं बहुत बड़े होते हैं। तीर्थंकर भी महापुरुष हैं, लेकिन जब वो महापुरुष कहलाते हैं वे भी नमः सिद्धिव्या की आराधना करते हैं। इसलिए परमेष्टि पद बहुत बड़ा है और महापुरुष पद बहुत छोटा है। मोना जैन अशोकनगर और अंतिम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है लता जैन बिनोली। आगे आ जाएं लता जी जो हैं, आगे की ओर पधार जाएं। समस्त मुनिराजों के चरणों में सत सत नमन नमन नमन। महाराज श्री जी, जैसा कि आपने अभी बताया था कि जिनने हमें गुरु माना है, हमें कैसे पता होगा कि उनने हमें शिष्य स्वीकार किया है? क्योंकि गुरु तो कभी मुख से बताते ही नहीं है कि उन्होंने हमें गुरु शिष्य स्वीकार किया है। बताते नहीं हैं, वो कुछ ऐसा आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं कि हमारी पोवारा होना शुरू हो जाता है। वो उनकी अंतरंग चेतना होती है, वो शब्दों में नहीं, तथास्तु में नहीं, एक अंतरंग उनके अंदर आह्लाद होता है। पूज्य रकलंग स्वामी महाराज ने श्री राजबात में कहा कि गुरु का शिष्य के ऊपर तो उपकार है, लेकिन शिष्य का गुरु के ऊपर क्या उपकार है? तो जब शिष्य गुरु की भावना अनुसार गुरु जब दीक्षा देता है तो कुछ उसकी उमंगें होती हैं, कुछ सोचता है कि ये क्या करेगा। हम जब तुम्हें आशीर्वाद देते हैं
तब आशीर्वाद देते समय हर साधु की एक कल्पना होती है कि आशीर्वाद इसको ऐसे स्थान पर ले जाए जहां इसका भी नाम रोशन हो और मेरे आशीर्वाद की भी ऊंचाइयां पहुंचे। ये व्यक्ति मेरे आशीर्वाद को बदनाम न करे। सबके सारे जगत के सामने मैंने आशीर्वाद दिया है, अब ये आशीर्वाद इसको ऐसा फले कि इसका कार्य तो हो ही, साथ में इस आशीर्वाद की भी ऊंचाइयां पहुंचे। तो वो कहने की जरूरत नहीं होती। शिष्य कहता है कि हमने आपको गुरु का स्वीकार किया है, गुरु कभी नहीं कहता कि मैंने शिष्य स्वीकार किया है। यही गुरु की विशेषता होती है। लेकिन वह अपनी भावनाओं में तुम खरे उतर जाओ तो वो अपने आप उनके प्रसाद मिलना चालू हो जाता है। अंतिम जिज्ञासा लता जैन, बिनोली। आज निर्यापक श्रमण ने जिज्ञासा समाधान में एक बहुत बड़ा चिंतन दिया है कि हम जो है मुनिश्री के साथ में विहार करते हैं, न कि विहार कराते हैं। लेकिन जो मुनिश्री के साथ विहार कर रहे थे वो भी अति पुण्यशाली जीव होते हैं। और देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान चंद्रोदय क्षेत्र पर आना और निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का दर्शन करना और आशीर्वाद लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य अर्जित किया है। ऐसे पुण्यशाली व्यक्तियों का चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी अभिनंदन करके अपने आप को गौरवान्वित समझती है। मैं नाम पुकार रहा हूं, शीघ्रता से पधारें। श्री जय कुमार जी साहब जैन अध्यक्ष, श्री अखिलेश जी जैन साहब जामनेर, मोनू जैन बीनागंज, शीरिल नाकोड़ा, अक्की जैन, रेहित जैन, हर्षित जैन रोकड़िया, अनिमेश जैन से रोकड़िया, अंतिम जैन सियारी, अनिल जैन अंतु, सभी पधारें। अनिल जैन अंतु, मनोज जैन रोकड़िया, तनिक्ष जैन, प्रतीक जैन, मोनूजी डोलवा कोलवा, सोनूजी कोलवा, मोनूजी कोलवा, अमन जैन, नमन जैन, निम्बू जैन, मेहुल जैन, सम्यक जैन, सिरोज, निखिल जैन सिरोंज, उदय जैन सिरोंज, अमित जैन सिरोंज, गौरव जैन सिरोंज, राहुल जैन सिरोंज, अरिहंत जैन, आदिश जैन, संभव जैन, ताराचंदी जैन, टोनो जैन, हर्ष जैन, काजू, निक्की जैन टीसी, रितिका जैन, देशना जैन, आयुषी जैन, कृतिका जैन, दिव्या जैन, ऋषिका जैन, रिया जैन, अंशुल जैन कोलवा, शेषिका जैन, सोनू जैन, अंशुल जैन, मोनू जैन, हितांश जैन, हनी जैन, आशु जैन, अनुराज जैन, चिराग जैन, अभिषेक जैन, प्रियम जैन, राजकुमार जैन, सभी ने जो है, कोई भूल से अगर नाम रह गया हो तो यहां पर प्रेषित कर दे अध्यक्ष जी को, जिन्होंने सबने ये पुण्य अर्जन किया है। मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज सत्संग के साथ में विहार का पुण्य अर्जन किया है, उनके पुण्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। हमारे बजरंगगढ़ के अध्यक्ष श्रीमान एस.के. जैन साहब ने इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन, महाअतिशयकारी, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान का भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शनोदय आवा। और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।